मेरी बेटी एवा को मैजिकल चीज़ों का बहुत शौक है। यूनिकॉर्न्स, फेरीज, सब कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके साथ मिलकर एक फेरी गार्डन बनाया जाए। पर मैं गलत था। हमने लॉन के पश्चिम कोने में वेजिटेबल गार्डन के पास का एक हिस्सा चूज किया। ये उसका घर है, देखो, मैंने कहा, एक छोटा सा स्टोन कॉटेज दिखाते हुए जो मैंने कबाड़ी बाजार से खरीदा था। वो एक्साइटेड हो गई। हम इन स्टोन्स से एक रास्ता बना सकते हैं, एक छोटा सा तालाब और मॉस यूज़ करके घास बना सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट लगभग 2 घंटे में कंप्लीट हो गया और ऑनेस्टली वो अमेजिंग लग रहा था। 2 इंच वाइड पत्थरों से बना रास्ता, दोनों तरफ मॉस के छोटे टीले, छोटी छोटी टहनियाँ जो पैर जैसी लग रही थी, और एक 6 इंच का ताला जिसे बनाने के लिए हमने एल्यूमिनियम फॉयल और ब्लू पेंट का यूज़ किया था। वो मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने क्रिएटिव हो, मेरी वाइफ केटी ने कहा। इट्स माई लिटिल सीक्रेट, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। डैडी, पेरिस यहाँ कब रहने आएगी? एवा ने पूछा। शायद आज रात। क्या मैं उनके लिए खाना छोड़ सकती हूँ? ठीक है। मम्मी की चॉकलेट कैसी रहेगी? केटी ने मुझे घूर कर देखा। जस्ट किडिंग, प्रेट्जल चलेगा। उस रात एवा के सो जाने के बाद मैंने बाहर जाकर प्रेट्जल का एक बाइट खा लिया और सुबह हमने उसे एक छोटी कहानी बनाकर सुना दी। कैसे फेरीज आई थी और उसके लिए रखा हुआ खाना खाकर चली गई। हमें लगा बच्चों की इमेजिनेशन को स्पार्क करने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना शायद इतनी बुरी बात नहीं है। अगली शाम जैसे ही अंधेरा होने लगा, मैंने देखा फेरी हाउस के अंदर एक सॉफ्ट वाइट लाइट जल रही थी। छोटे तालाब में उसकी रिफ्लेक्शन चमक रही थी। एवा वो लाइट देखकर खुश हो गई। मम्मी, डैडी, पेरिस कॉटेज में रहने आ गई। देखो, घर के अंदर लाइट जल रही है। डैडी, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? दिल थोड़ा गिल्ट से भर गया, पर केटी ने तुरंत सिचुएशन संभाल ली। पेरिस को इंसानों से एलर्जी होती है, केटी ने कहा। जैसे तुम्हें बिल्ली के पास जाने से छींक आती है, वैसे ही। एवा मुंह फुलाकर बोली, ओके, मैं उन्हें बीमार नहीं करना चाहती। फिर बोली, पर क्या मैं उन्हें खिड़की से देख सकती हूँ? वो अब तक सो गए होंगे, केटी ने कहा। तो फिर लाइट क्यों ऑन है? उन्हें अंधेरे से डर लगता है, मैंने कहा। रात को एवा के सो जाने के बाद जब मैं और मेरी पत्नी बेडरूम में गए तो मैंने पूछा, कॉटेज में लाइट तुमने लगाई है क्या? केटी ने कहा, नहीं, मुझे लगा तुमने लगाई होगी। अगर हम दोनों ने ही लाइट नहीं लगाई तो लाइट लगाई किसने? पहले हम सोच में पड़ गए, फिर लगा शायद सोलर लाइट हो, पहले चार्ज नहीं हुई होगी और आज दिन भर धूप मिली होगी। मैंने एक बार फिर उस लाइट की तरफ देखा और पर्दा खींच दिया। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर एवा भागती हुई आई। मम्मी, पापा, मैंने फेरीज देखी। वो नाच रही थी, गा रही थी, पर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो रुक गई। उसकी बातें सुनकर हमें लगा हमारी बेटी की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, शायद बड़ी होकर राइटर बनेगी। एवा दिन भर फेरी गार्डन के आसपास खेलती रहती। एक शाम मैं लॉन चेयर पर बैठकर कॉफ़ी पी रहा था, जब मेरी नज़र घास के बीच
एक सफ़ेद ग्रे चीज़ पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वो एक छोटा सा मशरूम था। जब मैंने ये एवा को दिखाया तो वो बोली, पापा, पेरिस को मशरूम बहुत पसंद होती है। वो उन्हें चेयर और अम्ब्रेला की तरह यूज़ करती है। मुझे लगता है ये मशरूम उन्होंने ही यहाँ लगाया है। तब मुझे ये सब बच्चों की कहानी जैसा लगा। मुझे क्या पता था कि ये कहानी इतनी खौफनाक रूप ले लेगी। टाइनी क्रिएचर्स, उनके शार्प टीथ, पंख और खिलौना चेहरा। मैंने आंखें खोली। मैंने घड़ी को देखा। 3:42 AM। तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा एवा पेरी गार्डन की तरफ जा रही थी। एवा, मैंने बुलाया। वो नहीं रुकी। मैं नंगे पैर उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। क्या कर रही हो तुम यहाँ? पापा, मैंने फेरीज देखी, वो फिर से नाच रहे थे। मैं डर गया। एवा, इस घर में कोई फेरीज नहीं रहती। प्रेट्ज़ल भी मैंने ही खाया था। आई एम सॉरी। पर पापा, फेरीज होती है। मैंने उन्हें नाचते हुए देखा है। मैं गुस्से में बोल पड़ा। अब बस फेरी फेरी बंद करो और घर चलो। केटी भी आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। मैंने उसे एवा को अंदर ले जाने को कहा। उसके जाने के बाद मैंने फेरी गार्डन का कॉटेज उठाया। चांदनी में उसके पत्थर पर्पल दिख रहे थे और ऊपर का एक विंडो अभी भी ग्लो कर रहा था। और फिर मुझे विंडो में एक डार्क शैडो दिखाई दी। डर के मारे मैंने कॉटेज गिरा दिया। मैं उसे उठाए बिना ही सीधा घर चले आया। खुद को समझाया, शायद वो परछाई किसी कीड़े की होगी। अगली सुबह हमने फेरी हाउस को किचन में रख दिया ताकि एवा उसे देखने के लिए बार बार घर के बाहर न चली जाए। मेरा मन नहीं था, पर उसे फेंक देते तो एवा नाराज हो जाती। दिन ठीक बीत गया, लेकिन रात अभी बाकी थी। रात को किसी आवाज़ से मेरी नींद खुली। किचन से आवाज़ आ रही थी। धीरे से दरवाज़ा खोला, कुछ भी नहीं था। तभी किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैंने हिम्मत जुटाई और कॉटेज के पास गया। विंडो में वही लाइट जल रही थी। मैंने कॉटेज उठाया। वो गर्म था और अचानक वो टूट गया। कुछ चीज़ मेरे फेस पर आकर लगी। एक बीटल। सांस में सांस आई। पर सिरामिक के अंदर कुछ और भी था, छोटा सा। मैंने उसे उठाया और समझ गया, एक कैमरा, माइक और स्पीकर। कैमरे का वाइट रिकॉर्डिंग लाइट ऑन था। ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।